कापी उठा लो और लिख लो, अगर बीजेपी 200 पार कर दे तो मैं यही हूँ। और मैं कोई इमेच्योर कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। एनडीए अगर 250 सीट एक भी क्रॉस कर देती है तो ये हमारा इंटरव्यू जो है आप इसको रिकॉर्ड करके रखना। अब की बार ईवीएम सेट करने से भी नहीं होगा ये बता दिया, क्योंकि लोग इतने मार्जिन से आएंगे कि सेट वेट कुछ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी ने अभी तक स्टेज शेयर नहीं किया है, ना ही कैप्टन अभिमन्यु जी ने किया है। जब वो अकेले मैदान में है तो उनके साथ क्या व्यवहार है, लोग क्या चाहते हैं, क्या उनसे उम्मीदें थी, लोग उनको क्या कह रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हिसार में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उतारकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विवाद भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ चोली दामन का साथ मान करके चलते हैं। आइए तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय युवा सचिव और मौजूदा प्रदेश उपाध्यक्ष पार्षद रहे कृष्ण सातरोड़ जी मौजूद हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं मेरी तरफ से उनको मैं नमस्कार करता हूं और उनका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार जो हैं सही सूचनाएं जो आपके पास आ रही हैं आप लोगों तक लेकर के जा रहे हैं, और आपका विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं बातचीत के लिए। सर, छठे चरण में चुनाव होगा हरियाणा का, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करके पहले बाजी मार ली है और कांग्रेस के लिए बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है कहने को तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी पार्टी की अपनी है ना एक चुनावी प्रोसेस है जिसको वो फॉलो करता है। तो हमारा भी जैसे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी के जो हमारे मेंबर हैं, हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो सब बैठ कर के इस चीज़ों को तय करते हैं। और हमारा चुनाव जो है वो छठे चरण में है, और छठे चरण के से पहले हमारे पास जो समय है उस समय का पार्टी भी लाभ लेना चाहती है, हम कार्यकर्ता भी उसका लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि आप देखो, जो आप बता रहे हो कि बीजेपी ने जो है वो अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं, और हमारा प्रत्याशी कोई आया नहीं है अभी तक। तो आप पत्रकार साथी जितने सारे के सारे आप कवर कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आप देखिए कि लोग उनको क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जब पार्टी अभी तो वो अकेले मैदान में है, कांग्रेस ने तो अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया है, जब वो अकेले मैदान में है तो उनके साथ क्या व्यवहार है, लोग क्या चाहते हैं, क्या उनसे उम्मीदें थी, लोग उनको क्या कह रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, किसानों को गाँव में घुसने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये तो तब है जब कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। और कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सही निर्णय मानता हूँ कि वो समय लेकर के बहुत अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और हर लोकसभा सीट को जीतने में हमें आसानी होगी। हिसार के अलावा 10 लोकसभा सीटों की हम बात कर लें, लेकिन हिसार हॉट रहने वाली है क्योंकि यहाँ चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला आ चुके हैं। उधर से कांग्रेस के 4 नाम पैनल में चले हुए हैं, जिसमें चंद्रमोहन बिश्नोई का भी नाम बताया जा रहा है, जयप्रकाश जेपी का भी बताया जा रहा है, और इसके अलावा जो सांसद रहे थे बीजेपी से ब्रजेंद्र सिंह, उनका नाम बताया जा रहा है, और एक चंद्र प्रकाश आईएएस जो रिटायर्ड है उनका नाम बताया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कौन मजबूत दावेदार यहाँ से रह सकते? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते ये जो फैसला है ये हाईकमान का है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसका फैसला करेगा। कार्यकर्ता होने के नाते हमें सारे के सारे जितने लोगों का आपने नाम लिया है, अगर पार्टी इनमें से किसी भी प्रत्याशी को अगर मैदान में उतारती है तो हम अपना तन मन धन लगा करके दिन रात एक करके उस प्रत्याशी को पार्लियामेंट में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमारा यही काम है, और मुझे नहीं लगता कि हाथ का निशान जो है ना वो सबसे मजबूत है। प्रत्याशी हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल हाथ का निशान देखना है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी किसी को प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, हालांकि हम तो आज भी काम लगे हुए हैं, और जैसे पत्रकारिता में आप अपना काम करते रहते हैं, वो आप चुनाव है तब भी करते हैं, चुनाव नहीं है तब भी करते हैं, तो पार्टी के वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हमारा काम तो जारी है। हम तो लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत करने में। आपको नहीं लगेगा कि अगर इस तरह से उम्मीदवार जो उतारे जाएंगे कांग्रेस की फूट जो जग जाहिर रहती है वो फिर सामने आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चुनाव जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होती है, हर प्रत्याशी का ये हक बनता है कि वो अपनी दावेदारी को जताए, पार्टी वो प्रयास करे टिकट लेने के लिए, और हर नेता का भी ऐसा बनता है कि उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता को वो मौका दिलवाए। लेकिन जिस दिन पार्टी डिसाइड कर दे कि इस एक उम्मीदवार को हमने टिकट दे दिया है, तो उसके बाद वो लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद उस दिन से वो प्रत्याशी डिक्लेयर है। देखो, उससे पहले स्वाभाविक है,
अगर मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं टिकट चाहता हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं जाऊँ, अपना आवेदन दूँ और अपने पक्ष की चीज़ को बता करके कन्वेंस करूँ, नेताओं को कन्वेंस करूँ, हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर चेयरमैन जो भी बने हुए हैं उनको। और अगर पार्टी सही मानती है अपने मानकों में, मुझे टिकट दे, उसके बाद में जो सारे साथी जो मांग रहे थे वो हमारे साथ हमारी मदद करें। और ऐसा ही हम मानते हैं कि किसी भी प्रत्याशी को तब तक अपनी दावेदारी मजबूत भी रखनी चाहिए और अपना आवेदन भी मजबूत रखना चाहिए, लेकिन जिस दिन टिकट किसी भी एक साथी को मिल जाती है तो अपनी इलविल भूल करके, और ऐसा होता भी है क्योंकि टिकट तो अब आप बीजेपी में मानेंगे कि बीजेपी में रणजीत चौटाला को टिकट दी है। रणजीत चौटाला तो हमारे हिसार जिले से आते भी नहीं है, हमारे हिसार पार्लियामेंट में इनका कोई गाँव भी नहीं पड़ता है। वो तो कह रहे मैं बाई बर्थ हिसार हूँ। उनका अब वो विधायक रानिया से हैं, सिरसा से उनका ताल्लुकात है। चलो मान लिया, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कहा है, वो इतने बुजुर्ग आदमी 80 साल उनकी उम्र है, तो उनकी बात को हम मान लेते हैं। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु जी यहाँ से एस्पेरेंट थे, वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले। कुलदीप बिश्नोई जी चाहते थे यहाँ से टिकट मिले। अब कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से एमपी रहे हैं, वो यहाँ से एमएलए रहे हैं, इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इन सब को के अलावा भी किसी आदमी को उम्मीदवार मान करके चुनाव में उतारा है। तो उन्होंने, हम ये कहें कि बीजेपी ने कुछ देखा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा, चाहे हारने के लिए भी उतारा हो। तो आपको क्या लगता है कृष्ण जी कि अगर यहाँ से कुलदीप बिश्नोई अब कैप्टन अभिमन्यु होते तो इनकी अपेक्षा तो मजबूत रहते? देखिए, मजबूत तो मैं मानता हूँ कि देखो, हिसार जो सीट है ये कांग्रेस के पास है। आज आप किसी भी को भी उतारोगे तो कांग्रेस जीतेगी, ठीक है। तो इसमें हंसने का विषय नहीं है, आप उपहास ना करें किसी भी नेता का, इस विशेष तौर पे बीजेपी के किसी आदमी का। हम जब बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं कार्यकर्ता होने के नाते देखो इस बात का विशेष ध्यान रखूं कि मेरी पार्टी है, दूसरी पार्टी, नेताओं का सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन दो लोगों के लिए मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर से चुनाव लड़े हैं, वो यहाँ से विधायक रहे हैं, उनका कर्म क्षेत्र ये है। कैप्टन अभिमन्यु जी जो हैं वो नारनौल से पिछली बार थे और सरकार में वजीर भी वो रहे हैं, और अब की बार भी उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे, वो अलग विषय है। लेकिन वो दोनों हिसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग हैं, तो उनका यहाँ के नेता हैं, तो वो उनको बीजेपी ने टिकट ना दे करके अब 80 साल के एक बूढ़े आदमी को, सिरसा के जो रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो उनका विरोध नहीं होता अगर वो टिकट लेकर के आ जाते बीजेपी? विरोध तो उनका भी होना था। चलो, मैं उस विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब हालांकि कुलदीप बिश्नोई जी आज तक स्टेज शेयर नहीं, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक कुलदीप बिश्नोई जी ने अभी तक स्टेज शेयर नहीं किया है, ना ही कैप्टन अभिमन्यु जी ने किया है। और क्यों नहीं किया है ये पूरा हिसार जानता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी पार्टी में जो मांगने वाले लोग हैं वो टिकट मांग रहे हैं। जिस दिन किसी भी एक आदमी को टिकट मिलेगी वो सारे एक गाड़ी में यहाँ आएंगे, उनका पर्चा भरवाएंगे और हम सब कार्यकर्ता लग करके कांग्रेस पार्टी के उस प्रत्याशी को पार्लियामेंट भेजने का काम करें। शैलजा हुड्डा होंगे एक साथ? हाँ, क्यों नहीं होंगे, क्या इसमें, क्या आपको कोई नहीं, कभी दिखते नहीं ना मंच पे, साझा नहीं करते, चाहे यात्रा की बात हो। पिछला, चलो यात्रा तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग काम किया जाता है, पार्टी में होना भी चाहिए। जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बरवाड़ा है, बरवाड़ा में टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं, तो कोई किसी तरीके से चौपाल में जाके प्रोग्राम कर रहा है, मैं किसी तरीके से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तीसरा किसी तरीके से जा रहा है। लेकिन जब पार्टी का बड़ा कोई नेता होता है तब स्टेज पर सब लोग होते हैं, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। और पिछली बार मुझे ध्यान है 2019 का जब चुनाव हुआ था और कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष थी और हुड्डा साहब उस टाइम पे CLP लीडर थे, तो दोनों सामूहिक तौर पर उन्होंने सभाएं करी थी। लोकसभा के बीच में मैं एक बात याद आती है, वो पूछ लेता हूँ कि अगर बरवाड़ा से इस बार विधानसभा में आपकी भी इच्छा? देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते इच्छा क्यों नहीं होगी, मैं चाहता हूँ चुनाव लड़ना, मैंने इतना काम किया है, मैंने पार्टी में भी काम किया है और मैं अन्य पदों पर यूथ कांग्रेस में अब तक पदाधिकारी हूँ, चेयरमैन यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं, तो मैं भी आवेदक हूँ। दूसरे लोग जैसे मानते मैं भी मानता हूँ, मेरा गाँव बरवाड़ा में आता है, हल्के का सबसे बड़ा गाँव है और कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सालों से मेहनत करी। ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है इस बार 400 पार, और कांग्रेस कह रही है कि अधिकतम जो उम्मीदवार है वो उधार, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी कह रही है 400 पार, और मैं आज आपको कहूँगा कि अनूप कुंडू जी कापी उठा लो और लिख लो, अगर बीजेपी 200 पार कर दे तो मैं यही हूँ। और मैं कोई इमेच्योर कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। एनडीए अगर 250 सीट एक भी क्रॉस कर देती है तो ये हमारा इंटरव्यू जो है आप इसको रिकॉर्ड करके रखना, आपको पता लगेगा इस बात का। ये वही चुनाव है जो हमने 2019 में हरियाणा में देखा था। हरियाणा में थी 75 पार, मिली कितनी? देखिए, जब लोग नाराज होते हैं तो वो चुनाव खुद लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़ता ही लड़ता है, लेकिन लोग भी चुनाव लड़ते हैं
तो ये वही चुनाव है कि 10 सीटों का इलेक्शन चल रहा है और 10 सीटों के इलेक्शन के ऊपर अब तक कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिए हैं और हर सीट के ऊपर बीजेपी के हर प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। किस लिए हो रहा है? लोग नाराज हैं, लोगों के काम नहीं किए। तो ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह अगर इनकी सीटें पार हो जाती हैं तो ईवीएम को लेकर के टारगेट करेगी कांग्रेस फिर? अब की बार ईवीएम सेट करने से भी नहीं होगा ये बता दिया, क्योंकि लोग इतने मार्जिन से आएंगे कि सेट वेट कुछ नहीं है। तो आप मानते हैं ईवीएम सेट भी होती हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो खराब हो सकती है वो ठीक भी हो सकती है और जो ठीक हो सकती है वो सेट भी हो सकती है। चलिए एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। इसमें अभी चुनाव प्रचार चला हुआ था हरियाणा का और आपके काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, आप उनके काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, रणदीप सिंह जी सुरजेवाला। उनका एक विवादित बयान सामने आया है हेमा मालिनी और उनको हीरोइन को लेकर के। क्या लगता है कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान क्यों दे देते हैं? देखिए, उस बयान को मैंने बहुत अच्छे से सुना है। जब हमारे हरियाणी लहजे की जब बात करते हैं ना, तो ये बात तो आप लोगों के पास से भी हमारे को कई बार सुनने को मिलती है कि भाई आप लोगों के काम नहीं करते। मान लो किसी कार्यकर्ता को आप भी कहते हैं, तो अगर हम आज जोड़ के कहते हैं कि भाई साहब ये काम नहीं कर पाए, आपका काम नहीं कर पाए, तो आप आगे से कह सकते हो ना कि भाई फिर तू चार्टर में बना रखेगा। तो ये तो हमारा रूटीन के शब्दों का प्रयोग है। अगर आप इसको इस तरीके से घुमा घुमा करके दिखाएंगे, उनका ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी कि इससे पहले भी देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए आप भी और मैं भी और चाहे वो विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो ये मानते हैं कि शालीनता की बात आए तो उनका इस मामले में कोई मुकाबला नहीं है कि उन्होंने कभी भी इस तरह के अलरगन बयान जो है ना वो कभी भी, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हमारे रहे हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज रहे हैं और 7 साल तक उन्होंने उस डिपार्टमेंट को संभाला है। आज तक हमने इसी चीज़ सुनने को नहीं मिली। क्या था कि वो हरियाणवी लहजे में अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और उनका कहने का मकसद ये था कि इससे पहले नायब सैनी आपके सांसद थे, उससे पहले राजकुमार सैनी आपके सांसद थे, वो कहते थे हमारी चलती नहीं, अब तारी चलती कौन तो हम चार्टर न बनावा। तो उनका एक सीधा सा लहजा था जिसका मतलब उन्होंने हेमा मालिनी जी का अकेला नाम नहीं लिया। अगर आप सुनोगे तो उन्होंने हेमा मालिनी जी का नाम लिया, उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया, उन्होंने धर्मेंद्र का नाम लिया, उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया। तो उन्होंने तो जो बयान था, बयान को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने पेश करने का प्रयास किया। ना उनकी कोई इंटेंशन थी, ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा। वो तो हमारे लहजे में हम कहते हैं, हमने ये भी कह देते हैं कि फिर फुकना बनावांगे। अगर मैं आपको किसी काम के लिए मना कर दूं कि अनूप जी ये काम सार्वजनिक काम है कर नहीं पाऊंगा, तो आप लोग तो यही कहोगे ना भाई इतना कि फुकना बनावा। ऐसा तो नहीं है कि आप भाषा शैली का आड़ लेकर के कहीं की रणदीप सिंह को बचाने की? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो लहजा है, हमारा जो हरियाणवी जो टच है, या हरियाणा से बाहर अगर कोई आदमी अगर कुछ सुनता है तो उसको एक तो ये लगता है कि बहुत मतलब हम करड़े जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा टफ बोल रहा है, करड़ा बोल रहा है, सख्त बोल रहा है। लेकिन हम उसको बहुत आसानी से बोलते हैं। हमारा जो सामाजिक जो ढांचा बना हुआ है, हमारे लोग आराम से रूटीन की भाषा में भी बात करते हैं। मेरी माता जी भी कह देती है, फुकन जोगा कह देती है। हम तो कहाना कहान को भी ये बोलते हैं कि घर के जब गुस्से में हो ना कि टिकट चावले, तो टिकट चावले का मतलब ये थोड़ी ना कि वो रोटी घोषणा चाहते हैं ना, खिलाना चाहते हैं, प्यार भी उतना ही है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप लेट लतीफ़ी कर रहे हो तो उनको गुस्सा आता है कि भाई ये रोटी बनाने का टाइम अगर तू नहीं खाएगा तो भाई हमें दोबारा चूल्हा जलाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं भाई तू ये टिकट चाप ले। जी, आप ये बताइए कि 10 सीटें कितनी आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 10 में से, क्योंकि 10 की 10 बीजेपी के पाले में थी, तो कांग्रेस इस बार हरियाणा में 10 में से कितने जीतने वाली? देखिए, जो लोगों का रुझान जो मिल रहा है हमारे साथ लगता है, जो राजस्थान है जिसमें फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है, चूरू में चुनाव है, गंगानगर में चुनाव है, सीकर में चुनाव है, नागौर में चुनाव है, बाद में जैसलमेर में चुनाव है, झुंझुनू में चुनाव है। अगर उस एरिया को हम देखें, उस एरिया का लगता हमारा सारा का सारा एरिया पड़ता है। मुझे नहीं लगता 10 में से एक भी सीट बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि जो हालात बीजेपी ने यहाँ किए हैं, एक तो 10 साल का जो राज, 9.5 साल का जो राज रहा है, आपने कभी सुना है कि चलती जंग के दौरान सेनापति बदल दिए गए? बीजेपी अपने सेनापति को क्यों बदल दिए? मैं इस सवाल में आने वाला था। ये मुख्यमंत्री जो चेंज किया है किस लिए किया है? इनको लगता है कि मुख्यमंत्री की खिलाफत थी, आप इसको बदल दो, खिलाफत खत्म हो जाएगी। खिलाफत को लिफाफे में तो डली हुई थी कि उसको खत्म कर देंगे। खिलाफत आपकी कार्यशैली की है, खिलाफत आपकी नीति की है। खिलाफत जो है वो आपका जो 9.5 साल का जो लोगों को, आपने कर्मचारियों को, व्यापारियों को, छोटे दुकानदार को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो आपने किया है उसकी खिलाफत है, किसी एक चीज़ की खिलाफत नहीं है। तो आपने ये साबित कर दिया और अभी तो चर्चाएं ये चल रही हैं, आप जैसे साथियों से सुनने में आ रहा है कि हो सकता है बीजेपी अपनी टिकटों को भी चेंज कर दे।
उनको लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो चुनाव में बहुत पिछड़ गए हैं, और सुनने में चलो अफवाहें भी हो सकती हैं कि पार्टी और पार्टी का फैसला क्या करें, लेकिन अब ये मान के चल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मान के चल रहे हैं कि इन लोगों की टिकटें बदल देनी चाहिए, नहीं तो हम चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये तो हालात आपको ये नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री बदला उससे कहीं न कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है? साधन को क्या फर्क पड़ता है, लोग मूर्ख थोड़ी है, बेवकूफ़ थोड़ी है। आप लोगों को जब बेवकूफ़ मानना शुरू कर देते हैं तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। देखिए हम 36 बिरादरी का हमारा हरियाणा है, इत्तेफाक से मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है और वो किसी एक ही बिरादरी से होगा एक टाइम पे। इसका मतलब देखिए, मुख्यमंत्री की जाति नहीं हो सकती, बस के ड्राइवर की कोई जाति नहीं हो सकती, वो सबका है, सबके सिर का है। अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है तो मुगालते में। देखिए, ये थे हमारे साथ कृष्ण सातौड़ जी, जिन्होंने साफ शब्दों में दावा किया है कि इस बार हरियाणा में खास करके बीजेपी 10 में से 1 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इनके दावों में कितनी सच्चाई है वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह भरा नजर आ रहा है।